तो हो सकता है आपके मन में नकारात्मकता आ रही हो कि सर अब क्या होगा, आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद वैकेंसी तो नहीं आ सकती, और वास्तव में यह है कि नई वैकेंसी की घोषणा नहीं हो सकती। तो आचार संहिता 6 अक्टूबर को लगने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी चुनाव आयोग आज राजस्थान का दौरा करके और कल से तेलंगाना जाएगा, और तेलंगाना में 3 दिन बाद में, ठीक है, यानी 6 तारीख को चुनाव आयोग की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी, और उस बैठक के दौरान 99.99% चांस ये होते हैं कि उसी दिन जो है वो चारों राज्यों के चुनावों की घोषणा हो जाएगी, और उसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नई वैकेंसियों की घोषणा है, विज्ञप्ति नहीं आ सकती। उसके लिए चुनाव आयोग की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जहां तक ऑलरेडी जिनके परिणाम आ रहे हैं, परिणामों में कोई दिक्कत नहीं होती है, परिणाम इस दौरान भी जारी किए जा सकते हैं। हाँ, नियुक्तियों को लेकर ये होता है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है, और अमूमन चुनाव आयोग इस चीज को लेकर परमिशन दे देता है, क्योंकि वो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं। तो जो ऑलरेडी प्रक्रियाधीन भर्तियां चल रही हैं उसको लेकर किसी बच्चे को तनाव नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो बच्चे इंतजार कर रहे थे और जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है, उन पदों का ये आने वाले 4 दिन में निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि आप निराश होकर बैठ जाएं कि सर अब तो कुछ नहीं होना है। देखो, वैकेंसी सरकार किसी की बने, वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद हो सकता है कि दिसंबर में चुनाव हो, उसके बाद आ जाए। और जैसा एग्जाम की अपन संभावना बता रहे थे, वो अगले साल ही होना है, जुलाई के बाद ही परीक्षाएं सब होनी है, एक कॉलेज लेक्चर के अलावा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्कूल व्याख्याता या 2nd ग्रेड के लिए 6 से 8 महीने आपको चाहिए। तो आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। आप बैठे बैठे इंतजार करेंगे कि विज्ञापन आने के बाद होगा, तो ये तो एकदम से गलत है। मैं तो यही कहूंगा, पढ़ने में नुकसान नहीं है, तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है। वैकेंसियां आनी है, देर सवेर आ सकती हैं, याद रखना। हो सकता है सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले। मैंने कल भी ट्विटर पे चलाया था, 2 या 3 दिन पहले मुझे किसी सुझाव के लिए बुलाया गया था, और कई राजस्थान के 1-2 बड़े शिक्षाविद भी बुलाए गए थे। तो मेरी तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कुछ चीजें बताई कि सर ऐसे क्या हो सकता है, बेटर क्या हो सकता है। मैंने क्लियरली चीज को बोला कि राजस्थान सरकार में युवाओं के साथ पेपर आउट के बाद बहुत निराशा है, और यदि आप कोई बड़ा कदम उठा सकता है और सरकार के लेवल पे यदि आप कोई सुझाव हमसे लेना चाह रहे हैं, तो मेरा सुझाव क्लियरली उनको यही था, बेबाक रूप से मैं बोला हूं, कि आप वर्तमान जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, यदि उनके लिए आप वैकेंसी जारी नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद उनका जो विश्वास है वो टूट जाएगा। होने को वैकेंसी बाद में आ जाएगी, लेकिन बच्चा इस बात पे विश्वास नहीं करेगा, उसमें निराशा पहले से है, निराशा बढ़ जाएगी। यदि तुम लोग कुछ कर सकते हो, तो मैंने कहा सरकार तक ये बात जरूर पहुंचे कि वैकेंसियां जो 1 लाख पदों की उन्होंने घोषणा की है, उसको तुरंत रूप से निकाला जाए। ये मैंने तो क्लियरली वहां बोला, बाकी कोई बोले या न बोले, लेकिन मैंने क्लियरली बोला। उन्होंने कहा कि सर इस बात के ऊपर मंथन चल रहा है। अब ये लोग सरकारें हैं, क्या बोलते हैं क्या करते हैं कोई नहीं जानता, पहली बात। दूसरी बात की मैं बात कर रहा हूं, आवाज सही नहीं आ रही क्या? सही आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ, आरएस एग्जाम को लेकर आज आरएस प्री का एग्जाम हुआ था। इसको लेकर बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था। मैंने सोचा कि लाइव के माध्यम से मैं चर्चा कर लूंगा।